Today we are going to start current affair. So my first topic is menstrual leave policy. What do you understand about this? So role of the women and organization. Supreme Court recently commented the mandatory menstrual leave policy might be counterproductive, highlight the complexity. The court urged the center to create a model policy. So, court said that we should have a model policy and considering the potential misuse and ensuring it doesn't hinder the women workforce participation. So, जब भी आप menstrual leave दे रहे हो तो इससे क्या नहीं होना चाहिए, एक तो वर्क पार्टिसिपेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए और मिसयूज नहीं होना चाहिए. Menstrual leave क्या होता है? It is a type of leave where a woman may have the option to take paid or unpaid leave. It is paid leave और अनपेड भी हो सकती है. अनपेड लीव if she is menstruating and if unable to go to the work, if she is unable to go to the work. So 40% of the women labor force and 20% of the experience a condition called the dysmenorrhea. So 20% की condition हो जाती है dysmenorrhea.
that cause pain during the menstruation. It is the pain during the menstruation की during your pain होता है. A type of leave where the menstruant may have the option to take leave from employment and menstruating the unable to work. So take leave from employment, take leave from employment and unable to work. Okay. So ये एक इशू था. तो इसमें ये है कि इंडिया में 71% गर्ल को नॉलेज ही नहीं होता है कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है. 70% मदर इन इंडिया स्टिल कंसिडरिंग मेंस्ट्रुएशन को 71% जो मदर्स हैं वो इसको डर्टी कंसिडर करती हैं. डर्टी, इट इज अ डर्टी थिंग. 70% केसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव डिजीज, इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव डिजीज हो जाते हैं. रिप्रोडक्टिव डिजीज. एंड एनजीओ है काफी, जैसे 10 रिपोर्ट है एनजीओ टाइटल किया है कि रिवील दैट 23 मिलियन गर्ल्स हैं जो कि इंडिया की एनुअली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट की वजह से स्कूल नहीं जा पाती हैं या ड्रॉप आउट होता रहता है. तो इसकी वजह से ड्रॉप आउट भी होता रहता है. ठीक है. 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर डेवलप किया था लो कॉस्ट बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन. सो लो कॉस्ट और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स. ठीक है. और ये किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर. ठीक है. दे स्टार्टेड एंड इसको सुविधा का नाम दिया था. सुविधा फॉर डिस्पोजल. ओनली 36% ऑफ द वुमेन यूज सैनिटरी. हमारे इंडिया में केवल 30% वुमेन्स ही हैं जो कि सैनिटरी पैड का यूज में लेती हैं. तो 44% ऑफ द एम्प्लॉय फेल्ट दैट मेंस्ट्रुअल लीव शुड एग्जिस्ट एट मेंस्ट्रुअल इफेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी. और 41% एम्प्लॉय डोंट टेक द पीरियड लीव एंड 21% फेल्ट इंस्टीड ऑफ द लीव they enough to tackle this issue at a workplace. ठीक है. तो लीव एट लॉट टू बी डिजायर्ड. बहुत से लोग चाहते हैं कि उनको लीव मिलना चाहिए बट स्टिल बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दे कैन हैंडल दिस एट द वर्क प्लेस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में बताया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एडिटोरियल है. ठीक है. एडिटोरियल है कि एडिटोरियल एनालिसिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया. तो एडिटोरियल का टॉपिक है इंफ्रा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया. सो टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया. इंफ्रा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया. सो इंफ्रा में क्या क्या आता है? इंफ्रा का मतलब हो जाएगा सबसे पहले व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दिस इज एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, etc. मल्टीपल अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है यहाँ पर. ठीक है. कहाँ पर? बिहार में. तो बिहार की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे मल्टीपल अंडर कंस्ट्रक्शन वाले क्या है? ब्रिज है. ब्रिज कैसे अंडर कंस्ट्रक्शन में है? क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है. तो क्वालिटी कंट्रोल
and project implementation. Highlighting the need of revisit the management and oversight major infra undertakings also. So क्या प्रॉब्लम्स है अभी देखेंगे हम, पूरा इंफ्रा के ऊपर टॉपिक है, ठीक है। तो रिसेंटली मल्टीपल अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज ऑफ कोलैप्स हुए हैं कहाँ पर, बिहार में। तो इसने रेज कर दिया है कंसर्न कि कंट्रोल होना चाहिए। तो जो बिहार में मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्शन का collapse हुआ है, what it happens, collapse. So that's why the concern is started. What is the concern? Concern is this: need a revisit the management and oversight the major undertaking and oversight the undertakings. Okay, ensure the safety, ensure करना है क्या, safety and security and sustainability. Infra sector play a crucial role in economic development. In economic development, infra sector is crucial role होता है इंफ्रा का, ठीक है। एंड दिस इज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान and national logistic policy and smart cities mission. तो बजट है हमारा, बजट 2024 गवर्नमेंट ने 11 लाख करोड़ रुपए या 3.4% ऑफ द जीडीपी एम्फेसाइज किया है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशो इकोनॉमिकल इक्वालिटीज को लाना है। अब कितना है, 24 लाख करोड़ रुपीस है। तो 431 प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, 431 प्रोजेक्ट्स एंड 4.28 लाख करोड़ रुपीस जो है टोटल कॉस्ट के हैं। 36% डिलेड प्रोजेक्ट है हमारे पास, जिसमें से ये तो हो गए डिलेड प्रोजेक्ट, और इसको 25 से 60 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है। टाइम एंड कॉस्ट आर स्ट्रेन गवर्नमेंट फाइनेंस एंड डाइवर्ट रिसोर्सेज। नाउ पुअर प्लानिंग, अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, व्हाई वी आर लेकिंग इन द इंफ्रा डेवलपमेंट। तो पीएम गति शक्ति पढ़ाया ही था, एंड स्मार्ट सिटी मिशन है हमारे पास में, एंड वन मोर लॉजिस्टिक पॉलिसी, बट स्टिल वी आर लेगिंग। व्हाई वी आर लेगिंग, बिकॉज वी हैव द पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन between the different department। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में कोस्ट इंक्रीज होती जा रही है, कोस्ट इज इंक्रीज्ड एंड वेस्ट हो रहा है, वेस्टेड प्रोडक्ट रिसोर्सेज एंड हेवीली फाइनेंशियल बर्डन इज also high. Okay, and poor planning delay in lead to the inflected price, and inflation is also one more problem we have, and raw material and labor and machinery का greater expenditure हो रहा है, expenditure of the raw material and labor, delay inefficiency, और यहाँ पे inefficiency की भी problem है। inadequate टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, टेक्नोलॉजी भी नहीं है हमारे पास में, एडॉप्शन नहीं हो पा रहा है, एंड रियल टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, रियल टाइम मैनेजमेंट की भी कमी है। जीआईएस एंड ईआरपी पोर्टल बनाए गए हैं, जीआईएस एंड ईआरपी दे आर द पोर्टल, एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। सो व्हाट वी नीड एक्चुअली, what we need the real time management, real time data management, monitoring and GI based portal, GIS plus ERP based portal। इंटीग्रेशन चाहिए हमें डिवाइसेस का, सो इंटीग्रेशन ऑफ द डिवाइसेस, डाइवर्स एक्टिविटीज,
डाइवर्स एक्टिविटीज जो हैं इनका इंटीग्रेशन चाहिए, लाइक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस and modern tool and technology. We need a modern tools and technology. Building information model, so we need a building information and model. And AI driven क्या चाहिए हमें, एनालिस्टिक एनालिटिक्स चाहिए. गवर्नमेंट की स्कीम है, तो पहली स्कीम है पीएम गति शक्ति और इससे इंटीग्रेटेड फास्टर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. दूसरा है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड दिस इज फॉर द लॉजिस्टिक को हमें कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए है. अगला प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी एंड मिशन एंड दिस इज फॉर द प्रमोट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. अगला है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड मॉडल एंड दिस इज फॉर द हाई एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी भी बनाई गई है. तो अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी एंड दिस अथॉरिटी इज फॉर द सिंगल पॉइंट ओवरसाइट. अब कुछ और भी चीजें हैं इसमें, समथिंग इज मोर स्पेशल लाइक UK Infrastructure Project Authority. So this authority is providing the leadership for effective development. So एक है UK की Infra and Project Authority, and this authority is the working for leadership project for public sector. China and the Saudi Arabia, and they are working for the successful end-to-end delivery of the infra. एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, ग्लोबल इंफ्रा जिसमें ISO 21500 एंड दैट इज फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच, वी नीड ए होलिस्टिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एंड वी नीड कैपेसिटी बिल्डिंग for project management, tools and technique, modernized tools and techniques, and industry ready workforce. So this ensure the infrastructure project and efficiency without delay. So for the conclusion, we can say effective infrastructure achieving India's goal by adopting this best practice traditional project method approach and using modern technology. It will give timely, efficient execution of the mega projects. Okay. So if you need to if you need to practice a question, then I want to suggest you one question here, and this question is all about Infra project management in India faces several challenges. So infra faces challenges and including the delay in the cost and overrun quality issues. Discuss the challenges. So first discuss the challenges. How can technology global best practice help addressing issue? How can global best practices help to addressing this? Okay, so this is all about नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंफ्रा का, तो हो गया. ठीक है, तो दिस इज कंप्लीटेड कि इंफ्रा प्रोजेक्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं. तो गति शक्ति स्मार्ट सिटी मिशन अथॉरिटी बनाई गई है.
अब हम कुछ MCQs सॉल्व कर लेते हैं. तो सम MCQs वी आर सॉल्विंग. ठीक है. तो कुछ 5, 8, 10 MCQs हैं जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो इसका पहला पॉइंट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज सोशल रिफॉर्मर. शी वाज ए सोशल रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ नर्सिंग. So this is true actually. B है she gained recognition during First World War. तो First World War के during recognized हुई थी. So that is actually wrong. C is Florence Nightingale was first scientifically based nursing school in London. So that is true. So Florence Nightingale was the English reformer and ये क्रीमियम वार है. ठीक है. सेकेंड, फर्स्ट वर्ल्ड वार की जगह क्या है? क्रीमिया का वार. तो ये कौन सा वार है? क्रीमियन वार है. एंड स्टेब्लिश फर्स्ट साइंटिफिकल थॉमस हॉस्पिटल था ये, थॉमस हॉस्पिटल, एंड दैट वाज इन लंदन. नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम इलेक्ट्रिकल ड्राइव, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन, पीएम ई ड्राइव भी बोलते हैं, पीएम ई ड्राइव. सो दिस इज एम टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक बसेस for the public transport in major city, for the public transport in major cities. This is the PM E-Drive. So PM E-Drive was to provide financial support and it is Energy Efficiency Limited, convergence of the Energy Efficiency Limited, Truckee and modernization of the EV testing, Ministry of the Renewable Energy, and that was both buyer and manufacturing. Now PM Electrical Drive is a scheme. The scheme aimed to promote electrical buses for the public transport in major city. So that is enough. Khatam. ठीक है. Got it. Next question is the key ecological benefit of the Mysteria swamp. ये कल भी पढ़ाया था Mysteria swamp. So what is the Mysteria swamp? First of all, the Myristica swamp. So Myristica swamp, that is a forest recently in the Goa Maharashtra border में है. They contribute to the groundwater recharge and the flood mitigation. ग्राउंड वाटर का क्या कर लेते हैं? ये रिचार्ज कर लेते हैं. एंड ऑल्सो द फ्लड मिटिगेशन, फ्लड मिटिगेशन में भी ये क्या है? काम आते हैं, मिटिगेशन. ओके. So the Myristica swamp forests play a crucial role in the groundwater recharge, carbon sequestration and the flood mitigation. So this is three. These swamps such as Myristica is vital for carbon sequestration, used for agriculture and do not promote the invasive species. Next is Sarthi, ONDC, Sarthi. So Sarthi is what? Sarthi is a real-time multilingual support for business and customer. It is a multilingual support for business and customer. Okay, so ONGC Sarthi enabling the business create multilingual buyer application. Okay, now next one question है हमारे पास Badra Tiger Reserve. So Badra Tiger Reserve. Okay, so this is key environment threat क्या है यहाँ पे? Key threat क्या है यहाँ पे? So threat is the rapid spread of invasive species. Invasive species इसका नाम है Micania migrantha. So this is primary environment threat for the Badra Tiger Reserve, Micania migrantha. It is mile a minute. That is similar damage reported in the Chitwan, Nepal, Valmiki, Bihar. माइनिंग की वजह से भी यहाँ पे कुछ थ्रेट हो रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर द साल्ट पेन लैंड. साल्ट पेन लैंड क्या होते हैं? पहला, साल्ट पेन लैंड फॉर्म थ्रू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. यस. साल्ट पेन लैंड्स एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द डेजर्ट एनवायरनमेंट. नो.
Coastal salt pane are formed by the evaporation of sea water. Yes. So salt pane it is found in the coastal salt pane, that is sea water evaporate होता रहता है, सेमी एरिड एरिया में होता है ये. So टू डिजर्ट्स के अंदर ये नहीं पाया जाता. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज पीएम ई ड्राइव. So PM E-Drive scheme क्या है? It is for the not limited to promoting electrical vehicle for personal use. It also provides significant support for public transport. तो यहाँ पर इसने बोला है कि the scheme exclusively for the electrical vehicle. No, the Ministry of Renewable Energy है क्या? Ministry of Heavy Industry इस पे वर्क कर रही है, renewable energy वर्क नहीं कर रही है. ठीक है. And the scheme does not provide any financial support. नहीं, financial support भी charging infra को देगी है. ठीक है. So the PM E-Drive जो स्कीम है, PM E-Drive, this scheme is for the electrical vehicle for personal use and also provide the transport, also for the public transport. And यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, that is Ministry of Heavy Industry. ओके. एंड दैट इज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. ओके. सो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो कि करंट बेसिस पे थे. नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट यू ऑर्गेनाइजेशन प्ले की रोल इन द मिशन मौसम. सो मिशन मौसम, दिस मिशन मौसम इज नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग. इट इज फॉर द मीडियम रेंज weather forecasting, medium range weather forecasting, that is Ministry of Earth Science, and responsible for the mission MOSAM, Indian Institute of Tropical Meteorology, improving the atmosphere for the crucial better weather and the crucial climate forecasting, for the climate forecasting. Okay, now next ISRO भी है जो कि इसके ऊपर वर्क कर रहा है. ISRO. Next is consider the Mystitica swamp forest. So this is a primary source of commercial timber. No, the sacred forest has been presented mainly religious. No, the discovery of this is led to the immediate commercialization. That is also not true. So it is not used for commercial timber. It is provide the essential environment benefits like groundwater recharge, flood mitigation, and this is no immediate commercialization also. Okay, so this all about the questions जो कि करंट के हैं. नाउ एक क्वेश्चन है वैल्यू एडेड मटेरियल का. वैल्यू एडेड मटेरियल, सिंप्लीफाइंग थिंग्स विद value added tax. No. So we are discussing some more MCQs. Okay, कुछ और MCQs डिस्कस कर लेते हैं. लगभग 5 करीबन MCQs और हैं. पहला MCQ है कि लॉइन टेल मकॉक. लॉइन tailed macaque. So this is it is a wild are only native to India. only शब्द यूज में लिया गया है. ठीक है. It is primate endemic to Western Ghat. ये वेस्टर्न घाट में है, केरला में है, कर्नाटका में है और तमिलनाडु में है. लिस्टेड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ठीक है, इन IUCN. तो लॉयनटेट मकाक जो है इसको ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी कहा जाता है. ठीक है. सो ये ओनली कहाँ मिलता है हमको? इंडिया में. और वन ऑफ द डिस्टिंग्विश फीचर ये कि
define the boundary of their home range, and overall their communication system contains several they are characterized by the gray man around the face. They are sometimes called, ये एक तो IUCN में endangered है, और साइट्स की साइट में अपेंडिक्स 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। लॉइन लॉन्ग थिन एंड टफ टेल होती है। इन द वाइल्ड दीज आर ओनली नेटिव टू इंडिया। तो पहला है कि ये ओनली नेटिव टू इंडिया, तो ये क्या है, ओनली नेटिव टू इंडिया है, ठीक है ना। प्राइमेट एंडेमिक स्मॉल एंड सीवरली फ्रेगमेंटेड है। ये वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है दैट इज कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ पर ये एंडेमिक है। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये एंडेंजर्ड है, दे आर एंडेंजर्ड, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। तो लॉयन टेल मकाक हैज गिवन बर्थ टू यंग मकाक इन द रिहैबिलिटेशन चामुंडी रेस्क्यू एंड वाइल्ड एनिमल है दैट इज मैसूरू एंड कर्नाटका, इस एरिया में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ट पेन लैंड, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे। They are parcel of low-lying land where the sea water flow certain times leave behind salt and mineral. So that is actually true तो नहीं कह सकते। तमिलनाडु boasts the largest expanse of the land followed by Andhra Pradesh. So that is टू तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में है ही नहीं, गोवा और महाराष्ट्र के एरिया में पहले बता चुके हैं। ये एक लो लाइंग एरिया होता है, सी वाटर फ्लो होता है जिसमें, और फिर फाइनली इसमें मिनरल और सॉल्ट बच जाते हैं इवेपोरेशन के बाद में। तो द इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टिंग द सिटी फ्रॉम फ्लडिंग, फ्लड नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द कोस्टल रेगुलेशन जोन इकोलॉजिकली सेंसिटिव साल्ट फॉल होता है, और एक्टिवली जो एक्सेप्शन ऑफ द साल्ट एक्सट्रैक्शन, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन सब इस एरिया में होता है। The Union government recently approved the 256 acre of the salt pen land in Mumbai. धारावी redevelopment project है, इसमें चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्सरसाइज AL Naja. So this is joint military of the India and the Oman, that is true. The exercise is scheduled to be held at तारागढ़ फोर्ट, तारागढ़ फोर्ट में ये नहीं हो रही है, ठीक है। So this is the jointly military exercise India and the Oman, and this is exercise the Rabkut training area of the Oman. So Rabkut area of the Oman है, वहाँ पे ये की जा रही है अल्टरिंग बिटवीन इंडिया एंड ओमान, एंड दिस इज द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड महाजन राजस्थान। इसके सिमिलर है ये। 16 पर्सनल होंगे जो कि बटालियन होंगे, इन्फेंट्री रेजिमेंट एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी। चैप्टर 7 ऑफ द चार्टर इज फोकस ऑन द ऑपरेशन ऑफ डिजर्ट एनवायरमेंट, एंड आर्मी कॉन्टिजेंट डिपार्टमेंट भी है 5th एडिशन। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में भाषिनी। भाषिनी क्या है? So Bhashini is a AI based language translation को करने के लिए है translation, and this is the enable easy access to the internet and access to the easy access to the internet। voice based access है, ये voice based access है, voice based access and open network for digital commerce, open network for digital commerce, open network for the digital commerce। भाषिनी and सारथी have to assist the business। एक तो भाषिनी है प्लस सारथी है, ठीक है, सारथी both are working for the assist the business and customize buyer and seller। So this reference to the application design assist the business and support the network for the building the buyer app। This app was a Hindi, English, Marathi, Tamil 22 languages में है भाषिनी app। Expand the market to into new regions and customer acquisition। India artificial intelligence language translate platform, voice based help to the creation content and नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विच इज फॉर द इंडिया MSME स्टार्टअप सबको हेल्प करेगा। MSME स्टार्टअप एंड इनोवेटर्स। सो दिस इज द भाषाधन, वी कैन से द भाषाधन section which is allow the individual for the multiple crowdsourcing and it is recently open network for digital commerce। Now next question है हमारा
मिकानिया मिक्रांथा, दिस इज ए इन्वेजिव वीड, बता चुके हैं कल भी, आज भी, सुबह भी. सो इट इज ए इन्वेजिव वीड. सो ओके, फिनिश. अब डेली करंट अफेयर है जो बताएंगे. कुछ एमसीक्यूज और भी हैं, करवा देते हैं. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके बारे में एक टॉपिक है. फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है. एंड उसके बाद में है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. चलो सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयुष्मान भारत. आयुष्मान भारत पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना. So this is cabinet declared the expansion of the Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana provide the health coverage all senior citizens of the 70 years of the age and above 70 ईयर और अबाव के जो एज के लोग हैं उनको हमें क्या देना है, हेल्थ देना है. आयुष्मान भारत लॉन्च द रिकमेंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 and universal health coverage. Ayushman Bharat adopt the care approach, care plus 2 hinter for health and wellness center. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य योजना. And this is about the Jan Arogya Yojana as a flagship scheme. This is a flagship scheme for the Government of India in 2018 Ayushman Bharat Mission. Aim to provide the financial protection to the vulnerable families and the healthcare to the insurance also. So insurance also provided here. So it is the largest publicly funded health insurance scheme. So this scheme is the largest public infrastructure scheme. This scheme one is the largest public infrastructure scheme, and there is a 12 crore poor and vulnerable family of the 55 crore, 40% of the Indian population. PMJ fully funded by the Government of India. It is fully funded by the Government of India, and implementation of the share between the central government प्लस द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही क्या कर रहे हैं, शेयर्ड कर रहे हैं. तो शेयर्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेयर्ड, जो कि सेंटर एंड द स्टेट का होगा. इंश्योरेंस कवरेज होगा 5 लाख का. इंश्योरेंस कवरेज दैट विल बी द 5 lakh rupees and for the secondary and the tertiary health care. For the secondary and the tertiary care hospitalization. कैशलेस एंड पेपरलेस है. एक तो ये क्या है, कैशलेस है. दूसरा ये क्या है, पेपरलेस है. ठीक है. और यहाँ पे 1500 हॉस्पिटल बनाए जाएंगे. 1500 प्रोसीजर इंक्लूडिंग क्रिटिकल इलनेस, कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी इलनेस. 3 डे का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 50 डे का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ये खुद वहन करेगी. 3 days का तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 डे का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द फैमिली साइज. नेशनल वाइड इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा एंड सोशो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस भी होगा. सो सोशो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस 2011 and empanelment of the hospital,
and service delivery, making quality healthcare, benefits of the services, portable access होगा, and cashless treatment होगा, everything will be the cashless, and the public hospital are reimbursed for the healthcare services. तो इससे होगा क्या, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, इतनी बड़ी स्कीम है, इतने सारे लोगों को बेनिफिट दे रही है, सोशो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस भी करवाया जा रहा है, 5 लाख रुपए आपको सेकेंडरी एंड टर्शरी के लिए भी प्रोवाइड किया जा रहा है. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास. पहला ऑब्जेक्टिव है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर, इसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है. इट शुड बी रिड्यूस्ड. कवरिंग द एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट को भी आपको इसमें कवर करेंगे. तो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स ऑल्सो कवर्ड. क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगी, क्वालिटी हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर. वाइड रेंज ऑफ डिजीज भी इसमें कवर्ड होंगे, वाइड रेंज ऑफ डिजीज आर कवर्ड हियर. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बढ़ेगा. एंड इंसेंटिव दिया जाएगा, इंसेंटिव्स फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो देयर. प्रमोटिंग द प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, universal health coverage and the sustainable goal 3 will be fulfilled. Next is fundamental duties. Factuation of fundamental duties and always be continued tasks calling for duty. So, Attorney General R. Venkata Ramani, that has told the Supreme Court recently. हमारे अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल name is R. Venkata Ramani. R. Venkata Ramani. Okay, he was told to the Supreme Court. The top court was hearing ply filed by lawyer Durga Dutt. So Durga Dutt was there as a lawyer, which sought direction to the Center for enacting well-defined adherence of the fundamental duty. She told about the well-defined adherence of the fundamental duty, fundamental duties, and enshrined the Constitution. Enshrined the Constitution. Fundamental duty introduced in India in the 42nd Amendment Act 1976 from the Swarna Singh Committee. Swarna Singh Committee. This is in the Part 4A and the 51A. Duties are set the moral obligation for every citizen. It is non-justifiable. This is non-justiciable and like a fundamental right and not enforceable by the court, and cannot claim defend, and we can't claim this. It is just a moral obligation. This is just a moral obligations and aim to remind the citizen for moral and civic duties. This is inspiration for the India and Constitution of the India. Article 51A shall be duty of the citizen, duty of the every citizen
abide by the constitution, abide by the constitution and respect the national flag, anthem, cherish the noble ideals, and to afford protect sovereignty, unity, integrity of the India, to defend redden national services, and to promote the harmony and the common brotherhood spirit, linguistic, regional, sectional diversity, dignity of the woman, to value the rich heritage, including forest and wildlife, and compassion to for living creature, and compassion for the living creatures, develop the scientific temper, safeguard the public property के related excellence, to strive the excellence in all sphere, and added to the 86th Constitutional Amendment Act 2002, provide the education to children of 6 to 14 years of the age, ensure the education, duty abide by the constitution, respect to the national symbol, that was 51A and A, prevention of the insult of the national honors, so national honors की insult नहीं होनी चाहिए, that act was in 1971, ensure national flag, anthem and the constitution, it penalized act for disrespect and defacing the national flag, disrespecting the anthem, duty to uphold the protect sovereignty, unity, integrity, unlawful activities aimed to preventing the unlawful activity, duty of the defend the country, territorial army, and duty to promote the harmony, for renounce the practice of derogatory of the woman, and protecting the woman from the domestic violence, and provide the protection to the woman for the domestic violences. Dowry Prohibition Act is also there. So this is the domestic violence against the woman. So first was the domestic violence against the woman 2005, and the Dowry Prohibition Act, that was in 1961. Prohibition of the child marriage, that was in the 2006. Sexual harassment, women at a workplace, and women at a workplace, that was Act of the 2013. Vishakha guideline, this is the Vishakha guideline. And duty preserve the rich heritage of the composite culture, 51A, monuments and the sites remains, so ancient monument and archaeological sites and remain 1958. Duty protect the environment, that was 51 and A and G. Environment Protection Act, Wildlife Protection Act 1972, Forest Conservation Act 1980, Water Prevention Act 1974. Okay, so these are all about national protection of the child right. So next question है national protection of the child right. So national protection of the child rights. This is a Supreme Court has madrasas are unsuitable or unfit place for children to receive proper education. So Supreme Court that madrasas जो है, madrasas are the unsuitable unfit place for the children to receive proper education. To madrasas are unsuitable. The submission was a national child right, wherein the response to petition challenging an Allahabad High Court judgment, which struck down the Uttar Pradesh Board Madrasa Education Act,
And the High Court had ordered transfer of the madrasa student to regular school. They said that madrasa's school should be sent to the regular school. Regular school. The apex body state implementation of the High Court decision जो दिया था, जिसमें अप्रैल में डिसीजन आया था about the National Commission for the Protection of the Child Right. तो ये एक स्टैट्यूटरी है, it is a statutory body, ठीक है, established under the Child Right Act of 2007. So that is National Commission for Protection of the Child Right. ठीक है. The commission work under the Ministry of Women and Child Development, and this mandate to ensure all law policy program for the child rights and National Convention for the Child Rights. A child define a person 0 to 18 of the age. He is called as a child. ठीक है. So examine the review law. पहला करना है कि review करना है सारे law को. Review the laws provided in the time for the protection of the child rights and measure the effective implementation. Inquire into the violations and suo motu जाना पड़ेगा. Suo motu, inquire the violation. Suo motu and monitor implementation of the rights like Right to Education Act, that was in 2009, and POSCO Act है 2012 में. ठीक है. Juvenile Justice Act, that was in the 2015, and POXO Act, that was in the 2012. Juvenile Justice. Conduct research in the study. We need research and the studies in that area. Spread awareness for the stakeholders, and chairperson is appointed by the central government, preferably a person experienced in the child welfare. Six-member committee, at least one should be the woman, and the members are also appointed by the central government. Enjoy the power for the civil court, summon including the examine the oath, demand for documents and issue the recommendation for violation of the child right. अगला है Amazon rainforest. Amazon rainforest. %40 of the area of the Amazon rainforest, 40% of the area curb हो गया है. Curbing because of the climate change. So we need a special government protection to indigenous reserve and analysis of the non-profit Amazon conservation. Non-profit organization है Amazon conservation के लिए. The part is Amazon has a biggest, densest canopy cover, and it is a most carbon. It holds the most of the carbon. Amazon rainforest is the Amazonia. नाम क्या है? Amazonia, and this is covers the America and the basin of South America and Brazil, Peru, Colombia, Venezuela. The Amazon experiences high rainfall, high humidity, and high temperature. It covers approximately 6 million square kilometer, making it largest rainforest. 10% are known the flora and fauna. यहाँ पे 10% एरिया में कौन रहते हैं? फ्लोरा एंड द फोना रहते हैं. एंड कार्बन सिंक है ये 2 बिलियन टन का. इट इज ए 2 बिलियन टन ऑफ द कार्बन सिंक है यहाँ पे. ठीक है. And river system, Amazon River is second largest river of the world. Rainforest discharge more water. 20% of the earth का यहाँ पे क्या है? फ्रेश वाटर है. फ्रेश वाटर कितना है? 20% है. एंड क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए 20% यहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है. 20% ऑफ द ऑक्सीजन, 20% ऑफ द रेन फॉरेस्ट. ब्राजील का रोल है कि होल्ड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अमेजन एंड क्रिटिकल फॉर द ग्लोबल कंजर्वेशन. It is structuring government policy also. Now next one is the Mumbai salt pen. ये तो हम कर ही चुके हैं. धारावी एरिया है, वहाँ पे रीडेवलपमेंट किया जा रहा है. अडानी ग्रुप कर रहा है. ठीक है. साल्ट पेन क्या होता है? तो साल्ट पेन क्रूशियल लो लाइंग एरिया होता है जहाँ पे इकोसिस्टम को ये बैलेंस भी करता है, फ्लड वगैरह से बचाता है. अकॉर्डिंग टू कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन में इसको नोटिफाइड किया गया.
और यहाँ पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह एरिया में। लैंड की डिमांड बढ़ गई है, फ्लड प्रिवेंशन और इकोलॉजिकल रोल ये काफी प्रैक्टिस कर मतलब रोल प्ले करता है। ठीक है, सो ये हो गया आज का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट। होप यू एंजॉयड। जस्ट सुनते रहो डेली।